हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल है ये सब मियाँ भाई बनाए वाजू वाले ने क्या बनाया। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी का ये फ़नी बयान है और ये बयान मैंने लिया है राजा यूथ विंग चैनल से। तो गाइस, इनके बयान हंसी मजाक भी करते हैं और थोड़े फ़नी भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं सुनने में। और सबसे बड़ी बात, मुझे इनकी भाषा अच्छी लगती है। तो गाइस, आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस बयान में क्या बताने वाले हैं। बयान बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और चलिए बयान सुनते हैं। दीन इच नहीं समझा होला, निकल गया चुप छोड़ ले के दाढ़िया। अब एक बासला सुन लो, बोलू मुड़ में तो है ना। अब एक बाजू वाला अपनी मजलिस में है, यहीं बीच में बैठा हुआ है। उन्हें जज्बे में आके उठ के खड़े होगा, खड़े बोला, नक्शबंदी साहब आप तो बड़े दलाइल पे दलाइल दे रहे हैं, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है, नो प्रॉब्लम। एक काम करेंगे, मैं सब्बल लेके आता हूं, आप फौड़ा लेके आओ, कब्रस्तान को चलेंगे, खोद के देखेंगे जिंदा निकलता या मुर्दा। प्रैक्टिकल होना बोला। अपन बोले नो प्रॉब्लम, ओके। अपन फोड़ा ले लिया, उन्हें सब्बल ले लिया, शेणवा के पूरे लोग जलसे से सीधा कब्रस्तान को जाके एक 3 महीने पुरानी खबर खोदे तो अंदर से हड्डियां निकल रही पूरे। नक्शबंदी साहब चिल्ला चिल्ला के बोले, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। देखो हड्डियां निकल रहे, मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है। मैं बोला, बे हौले, तू आधे बयान में से उठ गया, तू पूरा नहीं सुना ना, इसलिए हड्डियां निकले। हो पूरा सुना तो मसला अलग रहता था। बोले क्या है मौलाना साहब, पूरा बयान अब सुन। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, सुभान अल्लाह, ये जो खबर खोदे तो हड्डियां कहीं को निकलते, जिंदा कहीं को नहीं निकलता, मुर्दा कहीं को निकलता, ये मसला सुनो। ताजदार कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, हुजूर इरशाद फरमाए, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए। कितने? जरा जोर से बोलो। आपके भी 2 जिस्म हैं, मेरे भी 2 है, हजरत के भी 2 है, इनके भी 2 है, उनके भी 2 है, सबके 2 है। मुसलमान के भी 2 है, हिंदू के भी 2 है, काफिर के भी 2 है, मुशरिक के भी 2 है, सबके 2-2 जिस्म है, 2-2 जिस्म। एक जिस्म का नाम है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जिस्मे कसीफ। क्या नाम है बोलो? जिस्मे। और एक जिस्म है, उसका नाम है जिस्मे लतीफ। बोलो सुभान अल्लाह। जिस्मे लतीफ। एक है जिस्मे कसीफ और एक है जिस्मे लतीफ। ये जो जिस्म के साथ हम लोग बैठे हुए, देखो, जिसको पसीना निकलता, पसीना निकले तो बो आती, जिससे रेठ निकलती, बलगम निकलता, आंखों में मैल जमा होता, मच्छर बैठता, मक्खी बैठती, सूरज पड़े तो छांव गिरती, लाइट मारे तो साया गिरता, इसको कहते हैं जिस्मे कसीफ। ये जो अपना जिस्म है, ये कौन सा जिस्म है? जिसमें, जोर से बोलो, अपना और एक जिस्म है, सेम एज इट इज, सेम टू सेम, ऐसे ही है, वो अल्लाह के पास है। उस जिस्म का नाम है जिस्मे लतीफ। क्या नाम है जरा बोलो? और ऐसा नहीं है खाली सुन्नियों का है, बाजू वालों का भी है, और बाजू वालों को ये मसला मालूम भी है। ये लोग अम्मत पट्ठों को पूरे मसले मालूम, फिर भी भटकावा है। एक मसला यहाँ सुनाता हूँ, यहाँ जरा रोक के एक मसला सुना के आगे बढ़ता हूँ ताकि अच्छी बात समझ में आना। आप सोच रहे हैं फिर सब मालूम है, फिर इन्हें भटकावा कहीं को है, भटकावा कहीं को है, सब मालूम है, सब हदीसा जितने नक्शबंदी साहब पढ़े इतने पूरे बाजू वाला पढ़ा, फिर भटकावा कहीं को है। हर बच्ची को मालूम रहता ससुराल को जाके सास की खिदमत करना है, करती? बोलो जी।
बहुत कम बच्चियां रहते जो सास को अपनी माँ समझ के खिदमत करते, बहुत कम बच्चियां रहते जो ससुरे को अपने बाप का दर्जा देते, बहुत कम। उन्हें जाके कहे को तुम्हारे को मैं नौकरानी दिख रही हूं, बात करे कि चाय बना के लाओ, चाय बना के लाओ, पूछ रहे। हर बहू अपनी सास की खिदमत नहीं करती जबकि उसको मालूम है खिदमत करना है। फिर आपसे पूछा मैं मियाँ इन्हें कहीं को मालूम रख के कहीं को नहीं कर रही, तो आप बोले शरारत है मौलाना। बात समझ में आई? इसकी भी शरारत ही है। इन्हें पूरे हदीसा पढ़ा फिर भी मानने को तैयार, कहीं को नहीं मानता। शरीर है ने, शरारत है। और अल्लाह जिसके क़ल्ब पर दोज़ख का मुहर लगा देता, उन्हें 6000 हदीसा पढ़ा भी तो मसला समझ में नहीं आता। पूरी कुरान के एक एक हर्फ को उन्हें खंगाल लिया तो भी मसला समझ में है, क्योंकि उसके क़ल्ब पर दोज़ख का मुहर लगा हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है हम आप हदीसें कम पढ़े मगर दोज़ख पे मुहर, मगर क़ल्ब पे दोज़ख का मुहर लगा हुआ, इसीलिए अल्लाह ने गौसो ख्वाजा के रास्ते पे डाल दिया है। सुभान अल्लाह। अब दूसरा मसला सुनो, अब जहां पे रोका था वहां से कंटिन्यू सुनो। ये इनकी शरारत है जो ये कबूल नहीं करते। मसला ये है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए हर इंसान के दो जिस्म है, एक जिस्म कसीफ और एक एज इट इज अल्लाह के पास रखा हुआ है, उसको कहते हैं जिस्म लतीफ। ये जिस्म कसीफ से पसीने की बदबू आती है, बलगम निकलता है, मच्छर बैठता है, मक्खी बैठती है, साया छांव पड़ती है, और इसको एक मर्तबा काट दो ये दोबारा नहीं जुड़ता। फ्रैक्चर हुआ तो जुड़ता, पूरा यहां से हाथ अलग हो जाए जुड़ता। अमेरिका के डॉक्टर भी आ गए तो भी नहीं जोड़ सकते, लंदन के डॉक्टर आ गए तो भी नहीं जोड़ सकते। ये एक मर्तबा टूट जाए जुड़ता नहीं, गर्दन अलग हो गई फिर से नहीं लगा दो, लगा जान दो, सॉरी गलती से काट दिया मैं, लगा दो। ऐसा होता नहीं होता, खलास खल्ली वल्ली। मसले को समझो, ये जिस्म कसीफ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिस्म लतीफ इसके बिल्कुल बरअक्स है, अपोजिट है। हुजूर फरमाए जिस्म लतीफ से पसीना तो निकलता है मगर खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए जिस्म लतीफ वाले को बलगम नहीं आता, जिसमें लतीफ पे मच्छर नहीं बैठता, जिसमें लतीफ पे मक्खी नहीं बैठती, जिसमें लतीफ का साया नहीं पड़ता, जिसमें लतीफ में बदबू नहीं होती, जिसमें लतीफ मुनव्वर होता है, जिसमें लतीफ की समात इतनी चाको चौबंद होती है कि दुनिया के किसी भी खित्ते से कोई भी पुकारे जिसमें लतीफ वाला सुनता है, जिसमें लतीफ की आंख इतनी तेज होती है यहां बैठे दुनिया के कोने में देख लेती है। जरा जोर से। सहाबी हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आका क्या हर इंसान के दो जिस्म है? हुजूर ने कहा हाँ हाँ हर इंसान के दो जिस्म है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या आपके रब ने आपको भी दो जिस्म दिए हैं? सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह क्या आपके रब ने आपको भी दो जिस्म दिए हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं ऐ सहाबी, मेरे रब ने मुझे सिर्फ एक जिस्म दिया, मेरे दो जिस्म नहीं है, मेरा सिर्फ एक जिस्म है, मेरा सिर्फ एक जिस्म है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा है, जिसमें कसीफ है या लतीफ? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया सहाबी सुनो, जिसमें कसीफ में ऐब है और मेरे रब ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा किया, इसलिए मेरे रब ने मुझे सिर्फ जिस्म लतीफ वाला बनाया है। इसीलिए नबी चलते थे मगर नबी का साया नहीं पड़ता था, क्योंकि नबी जिस्म लतीफ वाले थे। नबी जरूरत फरमाते थे वहां से खुशबू महका करती थी। नबी को पूरी हयात में कभी बलगम नहीं आया, नबी के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, नबी के जिस्म पे कभी मच्छर नहीं बैठा। हा सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरा नबी जिस्म लतीफ वाला है। और मेरे नबी की समात क्या है?
दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसे कान जिसमें लतीफ के साथ अता किए थे, कायनात की किसी भी कोने से पुकारने वाला पुकार ले, आमिना का लाल सुन लेता है। इसीलिए तो हम लोग सलाम पढ़ते, या नबी सलाम अलैका, बाजू वाला सुनते हैं। अबे हौले तू अपने जैसा कहीं को समझ रहा नबी को? तू माइक में पढ़े भी तो नहीं सुनता, मगर मेरा नबी तो दिल में पढ़े भी तो सुन लेता है, क्योंकि मेरा नबी जिसमें लतीफ वाला है, जिसमें, जरा जोर से बोले, इसीलिए फरमाया गया। दो हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते, एक हदीस ये है, जब कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है तो हर पीर और जुमेरात उसका दरूद मुझ पर पहुंचाया जाता है। फिर एक हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते, जब कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है बनफ्से नफीस, मैं खुद उसका दरूद सुनता हूं। तो हमने अपने असातिज़ा से पूछा जामे निजामिया में, हुजूर ये हदीस में इख्तिलाफ नजर। तो गाइस वाकई में इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं और फ़नी भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं सुनने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आजकल आप लोग कमेंट्स नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। प्लीज़ ना करा करें। चलिए मिलती हूँ इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।